दोस्तों आज की वीडियो बेहद दिलचस्प होने वाली है क्योंकि आज हम जानने वाले हैं ऐसे ट्विंस के बारे में जिनके जन्म के बाद डॉक्टरों तक ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। वो भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। दोस्तों इन ट्विंस की जन्म के समय और उसके आगे की कहानी सुन के आप हैरान रह जाएंगे और उनकी मुश्किलों भरी जिंदगी की दास्तान सुन आपकी आंखों से भी आंसू आए बिना रह ही नहीं पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टीवी एंड एडी आहन। दोस्तों दुनिया में कई ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से ही ऐसी दुर्लभ बीमारियों के साथ पैदा होते हैं जिनके बारे में जानकर कोई भी हैरान रह जाए। ऐसा ही मामला सामने आया है कनेटिकट से। दरअसल कनेटिकट में रहने वाली डायना एरन के दो ट्विंस हैं जो खाना खाने के बाद भी भूखे ही रहते हैं, यानी कि जितना खाना खिला दो फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती। दरअसल उनके दोनों जुड़वा बच्चे स्टीव और एडी ऐसी दुर्लभ बीमारी प्राडर-विले सिंड्रोम और ऑटिज्म के साथ पैदा हुए हैं जिसके कारण उन्हें खाना खाने के बाद भी भूख लगती रहती है। इनकी ऐसी आदत को देख डायना को फ्रिज, पालतू जानवरों का खाना और यहाँ तक कि कचरे का डब्बा तक लॉक करके बंद रखना पड़ता है, क्योंकि खाना खाने के बाद अगर फिर भी इन्हें भूख लगती है और इन्हें खाना न दिया जाए तो ये काफी हिंसक हो जाते हैं और अपना आपा खोकर न चाहते हुए भी कुछ गलत कर बैठते हैं। आज के समय उनके बच्चों का वजन लगभग 80 किलो तक है और वो कचरा तक खाने से पीछे नहीं हटते। दोस्तों डायना बताती हैं कि इन बच्चों को संभालना उनके लिए काफी मुश्किल टास्क है, पर जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो अपने बच्चों की हर ख्वाहिश को पूरा जरूर करेंगे। हार्ले और जेम्स। दोस्तों हार्ले और जेम्स का जन्म अक्टूबर 2015 में दक्षिणी ग्वांगडोंग प्रांत में हुआ था और दोनों बच्चे जन्म के समय से ही एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उस समय हार्ले और जेम्स के माता पिता बेहद छोटे थे और उनकी देखभाल के लिए उनके पास बहुत कम पैसे थे, क्योंकि उनकी न तो अच्छी जॉब थी और न ही उनके पास पैसा कमाने का कोई दूसरा जरिया था। उन्हें अन्य बाधाओं का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके क्षेत्र में अस्पतालों ने परिवार की गरीबी के कारण केस लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन हार्ले और जेम्स के पेरेंट्स हार मानने को तैयार नहीं थे। परिवार ने शंघाई की यात्रा की, जहां उन्होंने सुना कि अन्य संयुक्त जुड़वा बच्चों को सफलतापूर्वक अलग कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और लोगों ने उनकी परेशानी को समझकर उनकी तरफ से जितना हो सके सर्जरी का खर्च उठाने में उनकी मदद की। जैसे जैसे सर्जरी की लागत का अनुमान बढ़ता गया वैसे वैसे जुड़वा बच्चों के लिए दान भी आता गया। दुनिया भर में इतने सारे लोगों का सपोर्ट देखकर वो काफी हैरान थे। फरवरी 2016 में पहली सर्जरी की गई जो कि 12 घंटे से अधिक लंबी थी और इसमें विशेषज्ञों की 3 टीमें शामिल थीं। खास बात तो यह है कि डॉक्टरों को भी यकीन नहीं था कि यह सर्जरी सक्सेसफुल हो पाएगी, लेकिन शायद इन बच्चों पर भगवान का कुछ ज्यादा ही आशीर्वाद था और शायद यही वजह है कि सर्जरी सक्सेसफुल रहे और ये लड़के आज बिल्कुल ठीक हैं। अपने पहले जन्मदिन के ठीक बाद दोनों लड़के अपने दूसरे चरण के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में वापस गए और ये सर्जरी बिना किसी जटिलता के पूरी कर ली गई। दिसंबर में लड़कों की तीसरी सर्जरी हुई और आज वो लड़के बिना कोई परेशानी के खेल कूद सकते हैं। इन्हें ऐसा देख उनके माता पिता भी बहुत खुश हैं। कंजॉइंट ट्विंस सोहाना एंड मोहना। एक शरीर पर 2 जान, 2 चेहरे और 4 बाजू। ये कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं है। यकीन नहीं होता तो अपनी आंखों से ही देख लीजिए इस वीडियो में। यह है पंजाब के अमृतसर निवासी 2 भाई सोहना और मोहना। दिल्ली के सुचेता कृपलानी अस्पताल में 14 जून 2003 को आपस में जुड़े 2 बच्चों का जन्म हुआ था। डॉक्टर्स ने कहा था कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, इनका बचना मुश्किल है, लेकिन ऐसी सभी आशंकाओं को झूठा साबित करते हुए ये दोनों बच्चे अब 14 साल से ज्यादा उम्र के हो गए हैं। बता दें दोनों बच्चों का बदन एक है, 2 चेहरे, 4 हाथ और ये सामान्य बच्चों की तरह ही चलते हैं, लेकिन 2 टांगे 2 अलग अलग दिमागों से निर्देशित होती हैं। इनके सिर, छाती, दिल, फेफड़े और रीढ़ अलग अलग हैं, लेकिन किडनी, लिवर और ब्लैडर सहित शरीर के दूसरे अंग एक एक ही हैं। आज के अति आधुनिक युग में भी सोहना मोहना डॉक्टरों के लिए चुनौती बने हुए हैं। न्यूरोसर्जन डॉक्टर मुकुल वर्मा का कहना है कि 2 लाख बच्चों के जन्म के बाद आपस में जुड़ा एक बच्चा पैदा होता है। ऐसे आधे से ज्यादा बच्चे जन्म के 24 घंटों के बीच दम तोड़ देते हैं। लेकिन सोहना मोहना एक चैलेंज है। इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन इन्हें देखकर ये नहीं लगता कि इन्हें कोई दिक्कत है। ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और आराम से जिंदगी जी रहे हैं। सोहना मोहना का जब जन्म हुआ था तो माता पिता कामिनी और सुरजीत कुमार ने अस्पताल से इन्हें किसी ऐसी संस्था को देने को कहा जो इनकी बेहतर देखभाल कर सकें। इसकी जानकारी जब बेसहारा और बीमार बच्चों की सेवा में जुटी संस्था पिंगलवाड़ा को लगी तो उन्होंने इन बच्चों की जिम्मेदारी ली और अपने साथ ले गए। अब ये बच्चे दिल्ली की भीड़ भाड़ से दूर अमृतसर शहर के बाहर ट्रस्ट के शांत और हरियाली वाले परिसर में रह रहे हैं। पिंगलवाड़ा की अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत कौर कहती हैं कि मैं सोहना मोहना की परवरिश को लेकर कोई परेशानी नहीं आई। वे दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलकर रहते हैं, इसलिए हमेशा खुश और मस्ती में रहते हैं। साथ ही वो हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़कर भाग भी लेते हैं। हालांकि दोनों का नर्वस सिस्टम अलग अलग है। कभी कभी जब सोहना ठंड महसूस करता है तो मोहना को गर्मी लग रही होती है। कभी एक को बुखार चढ़ता है तो कभी दूसरे को। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए
और वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए।